कहानी की शुरुआत में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो रात में एक मर्डर केस को लेकर रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी इसी बीच कोई क्रीपी फेस वाला आदमी उन दोनों को जान से मार डालता है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से जंगल में कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच इनके पास से एक और गाड़ी जाती है जिनमें इन्हीं के गाँव के 2 विलेजर्स टकर और डेल होते हैं। वो दोनों बिना कुछ कहे ही इनके कार को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं। डेल और टकर दोनों एक फ्रेंड होते हैं जिन्होंने जंगल में अपना एक नया केबिन लिया हुआ था और ये दोनों वहीं एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। फिर कुछ दूर आगे जाने पर ये सभी दोस्त एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर इनकी मुलाकात उन्हीं 2 दोस्तों से होती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डेल एडिसन को चाहने लगा था लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि डेल गाँव का लड़का था और एडिसन शहर की लड़की होती है, इसलिए वो उससे बात करने में शर्माता है। लेकिन टकर डेल को एडिसन से बात करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर जैसे ही डेल उन सबको हाय बोलता है तो वो लोग डेल को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसका फेस अजीब तरीके से था, इसलिए वो लोग डेल को अनपढ़, गवार और खतरनाक समझ रहे थे। इसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं जिसके बाद डेल और टकर भी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी दिखाई देती है जो इन्हें रोककर जंगल में जाने का कारण पूछता है। फिर ये दोनों बताते हैं कि हमने जंगल में एक नया केबिन लिया है और उसी में रहने के लिए हम दोनों जा रहे हैं। अब इनके ऐसा बताने पर ऑफिसर उन्हें वहां जाने के लिए चेतावनी देता है और कहता है कि वो जगह इविल से भरा हुआ है, इसलिए तुम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। पर ये दोनों उस ऑफिसर की बात को इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। अब ये केबिन पर पहुंचते हैं जहां अंदर जाने पर इन्हें बहुत सारे सामान दिखाई देते हैं और साथ ही दीवार पर कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े भी चिपके हुए थे। लेकिन ये सब देखकर टकर और डेल दोनों इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग उस केबिन की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स भी जंगल में पहुंचकर कैंपिंग कर रहे थे जहां पर ये सभी लोग अपना टेंट लगाकर बैठे हुए थे। फिर चैड उन सभी को यहाँ पर होने वाली इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि आज से 20 साल पहले इस जंगल में एक विलेजर्स ग्रुप ने उन सभी को मार दिया था जो इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और ये सब उन्होंने केवल एक मजाक में किया था। लेकिन उन आए हुए लोगों में से एक लेडी भी थी जो सेफ बच गई थी। उसने ही ये स्टोरी बाकी के सभी लोगों को बताई थी, इसलिए तब से सभी के दिमाग में विलेज वाले लोगों के लिए एक निगेटिव थॉट्स बन गई थी। ये कहानी सुनकर बाकी के लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि वो सब पहले ही विलेजर्स को अच्छा नहीं समझते थे। खैर अब इसके बाद सभी लोग स्विमिंग करने के लिए लेक की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कुछ ही दूरी पर टकर और डेल भी फिशिंग करने के लिए आए हुए थे। तभी उन दोनों को एडिसन एक चट्टान पर खड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब एडिसन इन दोनों को देखती है तो वो एकदम से डर जाती है और वहीं पीछे मौजूद पानी में गिर जाती है। इधर डेल और टकर देखते हैं कि काफी देर बीत जाने के बाद भी एडिसन पानी से नहीं निकल रही होती, इसलिए ये दोनों उसे बचाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर ये एडिसन को पानी में बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। ये दोनों उसे पानी से बाहर लाकर बोट पर लेटा देते हैं। अब ये सब कुछ एडिसन के फ्रेंड्स भी देख पा रहे थे, जिसे देखकर बाकी के फ्रेंड्स ये सोच रहे थे कि डेल और टकर ने उनकी दोस्त एडिसन को किडनैप करके बोट पर लेटा दिया है। इसके बाद वो सभी एडिसन को ना बचाकर वहां से भागने का फैसला करते हैं। फिर जब डेल और टकर देखते हैं कि एडिसन के बाकी के दोस्त भाग चुके हैं तो इसलिए वो दोनों एडिसन को अपने केबिन में लेकर जाते हैं। अब अगले दिन सुबह जब एडिसन को होश आता है तो वो अपने सामने डेल को देखती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर एडिसन को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं और साथ ही ये लोग सभी की हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडिसन के दोस्त उसे बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। चैड वहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था लेकिन उनमें से एक फ्रेंड पुलिस को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद ये सभी दोस्त उस केबिन के पास आ जाते हैं। फिर इनमें से एक फ्रेंड केबिन के अंदर जाने का फैसला करता है। वहीं पर हम टकर को देखते हैं जो एक चेन सॉ से पेड़ को काट रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है। अब टकर की चेन सॉ की वजह से उस मधुमक्खी का छत्ता भी कट जाता है जिसकी वजह से वो मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। उन मक्खियों से बचने के लिए टकर इधर उधर चेन सॉ को घुमाने लगता है। उसे देखकर बाकी के सभी फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि टकर पागल हो गया है, इसलिए वो चेनसो को लेकर उन सभी को मार देगा। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं टकर भी मधुमक्खियों से जान बचाने के लिए उनके पीछे जंगल की तरफ भागने लगता है। उन सभी में से एक फ्रेंड टकर के आगे ही भाग रहा होता है। वो सोचता है कि टकर चेनसो को लेकर उसे ही मारने आ रहा है, लेकिन भागते भागते टकर उससे भी आगे चला जाता है, जिसे देखकर वो लड़का
समझ जाता है कि टकर उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहा था। इसी बीच वो लड़का पेड़ के एक मोटी टहनी से टकरा जाता है जो उसके आर पार हो जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसके बाकी के दोस्त भी उसकी डेड बॉडी के पास आ जाते हैं जो उसकी हालत देखकर काफी डर जाते हैं और सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। फिर चैड उन सबको समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उन विलेजर्स को मारना होगा, नहीं तो वो लोग हम सभी को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ टकर अपने केबिन में पहुंचता है जहां पर उसके चेहरे की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। टकर एडिसन को बताता है कि उसने बाहर उनके दोस्तों को देखा था। ये सुनकर एडिसन उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन डेल उसे आराम करने के लिए कहता है और वो खुद ही टकर के साथ उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए जाता है। अब इनकी आवाज सुनकर वो सभी लोग छिप जाते हैं। फिर डेल उन सब के लिए कुल्हाड़ी की मदद से एक मैसेज छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी दोस्त मेरे पास है, जिसका ये सब उल्टा ही मतलब निकालते हैं। जिसके बाद ये फिर से उस केबिन के पास जाते हैं जहाँ पर टकर एक कर्सर से लकड़ियों को काट रहा होता है और डेल एक गड्ढा खोद रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पर एडिसन भी आ जाती है और वो भी उनकी मदद करने लगती है। डेल ये सब देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो एडिसन को पहले से ही चाह रहा होता है। इधर उसके दोस्त ये देखकर सोचते हैं कि वो लोग एडिसन से उसकी ही कब्र खुदवा रहे हैं ताकि वो लोग एडिसन को मारकर उस कब्र के अंदर गाड़ सकें। अब ये सब देखकर सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं। टोड एक नुकीली लकड़ी लेकर डेल पर हमला करता है, लेकिन तभी डेल और एडिसन उस गड्ढे में गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो लकड़ी उसके अंदर ही घुस जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक लड़का टकर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है जिससे वो उस कर्सर में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी काफी बुरी तरीके से कट कर मारा जाता है। ये देखकर टकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागकर केबिन में जाता है जहाँ पर डेल पहले से ही काफी डरा हुआ था। वो दोनों अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं जिस पर टकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कॉलेज के बच्चे सुसाइड करने के लिए इस जंगल में आए हुए हैं, इसलिए हमें पुलिस के पास कॉल करके इनके बारे में बता देना चाहिए। इस पर डेल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये लोग भी पुलिस के शक के दायरे में आ सकते थे। अब इसके बाद डेल और टकर उसके फ्रेंड की डेड बॉडी को उस कर्सर में से निकाल कर ले जाने लगते हैं। इसी बीच उनके फ्रेंड्स वहाँ पर पुलिस को लेकर चले आते हैं। दरअसल इन फ्रेंड्स ने टकर और डेल के खिलाफ FIR किया था कि उन दोनों ने ही उनके सभी फ्रेंड्स को जान से मार दिया है। इसके बाद ये दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन वो ऑफिसर इनकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों बताते हैं कि इनकी एक फ्रेंड हमारे केबिन में बेहोश पड़ी है। फिर वो ऑफिसर इनके केबिन के अंदर जाता है। अब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक लकड़ी के पिलर पर हाथ रख देता है जो कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से सारी कीलें उसके सिर में घुस जाती हैं। लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर अपनी गाड़ी के पास आ जाता है, पर इससे पहले कि वो रेडियो के थ्रू कोई मैसेज भेज सके वो मर जाता है। अब बाकी के फ्रेंड्स पुलिस को इस हालत में मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि इन दोनों ने ही उस ऑफिसर को जान से मार दिया है। इसके बाद उनमें से एक फ्रेंड पुलिस का गन ले लेता है, पर उसे गन चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो खुद को ही शूट करके मार लेता है। फिर चैड जल्दी से गन लेकर उन दोनों को शूट करने लगता है, लेकिन वो लोग जल्दी से बचकर अपने केबिन के अंदर आ जाते हैं। फिर चैड उनके डॉग को पकड़ लेता है और डॉग को गन पॉइंट पर लेकर उनसे कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। फिर वो चैड को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसका फायदा उठाकर टकर अपने डॉग को बचा लेता है, लेकिन टकर वो खुद इनके बीच फंस जाता है। फिर चैड टकर को जंगल की तरफ ले जाता है जहाँ पर वो उसे उल्टा करके लटका देता है, जिसके बाद वो टकर की 2 उंगलियां काट देता है और उसे एक लेडर के साथ डेल के पास भिजवा देता है। अब ये सब देखकर डेल टकर की हेल्प करने के लिए जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर उसे टकर दिखाई देता है जो कि उल्टा लटका हुआ पड़ा था। उधर चैड अपने बाकी के सभी दोस्तों के साथ उनके केबिन में जाता है जहाँ पर ये सभी एडिसन को छुड़ाने लगते हैं। फिर एडिसन उन्हें बताती है कि टकर और डेल एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम उस कातिल को बचाना चाहती हो। अब वहाँ पर टकर और डेल भी आ जाते हैं। एडिसन उन सबको शांति से बैठकर बात करने के लिए बोलती है। फिर चैड और डेल आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चैड बताता है कि उसकी माँ ही थी जो 20 साल पहले इस जंगल में कैंपिंग करने आई थी, जहाँ पर कुछ विलेजर्स उन सबको मारने लगे थे, पर केवल वो ही सेफ बच गई थी। अब ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जेसन और क्लो आ जाते हैं, जो टकर को मारने के चक्कर में गलती से नयोमी पर ही हमला कर देता है। इसी बीच यहाँ पर आग लग जाती है जिसमें जेसन जलकर मर जाता है। उस केबिन में बहुत सारा फ्यूल रखा हुआ था, इसलिए टकर और डेल एडिसन को उस केबिन से लेकर बाहर चले आते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तभी उस केबिन में ब्लास्ट हो जाता है,
जिसे देखकर ये लोग सोचते हैं कि शायद वो सभी मर गए होंगे। पर तभी चैड वहाँ से बाहर आता है, जो कि पूरी तरह से जल चुका था, पर फिर भी वो जिंदा होता है। फिर उससे बचने के लिए ये सब कार लेकर भागते हैं, लेकिन तभी इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर कुछ देर बाद जब डेल को होश आता है तो टकर उससे बताता है कि चैड एडिसन को लेकर यहाँ से चला गया है। ये सुनकर डेल उनका पीछा करता है, जिसके साथ उसका डॉग भी जाने लगता है। उधर चैड एडिसन को एक पुरानी फैक्ट्री में लाया होता है। चैड उसे बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर डेल भी आ जाता है, जो एडिसन को बंधा हुआ देखकर उसकी हेल्प करने के लिए एक कटर मशीन लेकर आता है। इसके बाद डेल उसे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी चैड माइक पर बोलता है और उस कटर मशीन को ऑन कर देता है, जिस पर एडिसन बंधी होती है। वो कटर मशीन एक लकड़ी को काटता हुआ एडिसन की तरफ जा रहा होता है। ये सब देखकर डेल एडिसन को बचाने के लिए हेल्प करता है, पर चैड उसे धक्का देकर ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। पर किसी तरह डेल एडिसन को फ्री कर देता है, जिसके बाद ये दोनों चैड से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं और उस डोर को बंद कर देते हैं। अब उसी रूम में इन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि उस दिन कैंपिंग में आई हुई उसकी मदर को मारने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ने ही किया था। इसी बीच यहाँ पर चैड आ जाता है, जो डेल पर कटर मशीन से हमला करने वाला होता है। इस पर डेल और एडिसन उसे न्यूज़पेपर की कट दिखाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर चैड को उस न्यूज़पेपर पर भी बिलीव नहीं होता, जिसके बाद वो फिर से उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर तभी डेल उसके ऊपर एक लिक्विड फेंकता है, जिसकी वजह से चैड का फेस धीरे धीरे जलने लगता है और वो विंडो से नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि वो मर चुका है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे लगता है कि उन सभी स्टूडेंट्स को मारने वाले कातिल की मौत हो गई है, पर चैड अभी भी जिंदा होता है। फिर एक रिपोर्टर इन सब घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग करने लगती है। दरअसल ये वही रिपोर्टर है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और जिस क्रीपी फेस वाले आदमी ने उसे मारा था वो कोई और नहीं बल्कि चैड ही था। खैर इधर टकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिसकी उंगली का इलाज भी डॉक्टर ने कर दिया था। उधर डेल और एडिसन बाहर एंजॉय करने के लिए गए हुए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।